दोस्तों, क्या आपका डॉग भी घर में बोर होकर पूरा घर सिर पर उठा लेता है? सीरियसली, एक बोर्ड डॉग को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 3 सिंपल गेम्स की जो किसी भी डॉग के इंटेलिजेंस को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब अक्सर लगता है कि डॉग्स बोर कैसे हो सकते हैं, पर ट्रस्ट मी, डॉग्स नेचुरली बहुत ही ज्यादा स्मार्ट एनिमल्स होते हैं। अगर उनके दिमाग को सही मेंटल स्टिमुलेशन ना मिले तो वो अपनी सारी क्लेवरनेस और बची हुई एनर्जी गलत जगह लगाने लगते हैं, और बस वहीं से शुरू होती है असली परेशानी। सबसे पहली डिस्ट्रक्टिव आदत जो बोर होने पर डॉग्स दिखाते हैं, कॉन्स्टेंट बार्किंग, बिना किसी रीजन के लगातार भौंकना। ये बेसिकली उनका दिमाग कह रहा है कि एक्स्ट्रा एनर्जी बची हुई है और वो किसी न किसी तरह बाहर आना चाहती है। और उसके बाद आता है डिस्ट्रक्टिव चूइंग। जब अपनी फेवरेट शूज या घर का महंगा सोफा चबावा मिलता है ना, तो हर पेट पेरेंट को बहुत गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन फील होता है। ये सच में एक नाइटमेयर जैसा है। पर टेंशन मत लीजिए, इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। यहाँ एक बड़ा माइंड ब्लोइंग पॉइंट निकल कर आता है। सिर्फ 10 मिनट के मेंटल स्टिमुलेशन वाले ब्रेन गेम्स एक डॉग को 1 घंटे की लंबी फिजिकल वॉक से भी ज्यादा थका देते हैं। लिटरली, दिमाग का इस्तेमाल करना उनके लिए भागने दौड़ने से भी ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है। तो चलिए देखते हैं गेम नंबर 1, द ट्रीट ट्रेजर हंट। हमें पता है कि डॉग्स नेचुरली बॉर्न हंटर्स होते हैं, राइट? उनके अंदर ट्रैकिंग का एक डीपली एम्बेडेड डिजायर होता है। ये गेम उनकी हंटिंग इंस्टिंक्ट को पूरी तरह सेटिस्फाई करता है। इसे सेटअप करना बिल्कुल सिंपल है। स्टेप 1, ट्रीट्स को ऐसी छोटी जगह से छुपाना शुरू करें जो इजीली विजिबल हो। स्टेप 2, चीज या मीट जैसी स्टिंकी ट्रीट्स यूज करें जिनकी स्मेल स्ट्रांग हो। और स्टेप 3, उन्हें ढूंढने के लिए फाइंड इट कमांड का यूज करें। जैसे जैसे वो सीखते जाएं, ट्रीट्स को अलग अलग रूम्स में छुपाकर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दीजिए। इस गेम की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये डॉग की सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस यानी उनकी स्मेल का इस्तेमाल करता है। इमेजिन कीजिए, वो डीप फोकस ये उनकी हाई मेंटल एनर्जी को कंप्लीटली बर्न कर देता है और गेम के बाद उन्हें बिल्कुल काम रखता है। इससे उनका फोकस और डिटर्मिनेशन नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। अब आते हैं गेम नंबर 2 पर, द कप शफल, जिसे शेल गेम भी कहते हैं। क्या हमारे डॉग्स गैम्बलिंग में अच्छे होते हैं? जोक्स अपार्ट, ये क्लासिक ब्रेन टीजर उनके माइंड के लिए एक अल्टीमेट पजल है। इसे सेटअप करना बहुत ही आसान है। स्टेप 1, सेफ्टी के लिए 3 पेपर कप्स लीजिए ताकि उन्हें बाद में इजीली फेंका जा सके। स्टेप 2, किसी एक कप के नीचे लंच मीट या ट्रीट छुपाइए। स्टेप 3, कप्स को जेंटली शफल करें। और स्टेप 4, अपने डॉग को गेस करने दीजिए। ये गेम स्ट्रिक्टली उनका डीप कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है। जब वो विजुअली ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डबल हो जाती हैं। और हाँ, कभी कभी उनका गलत कप चूज करना एक बहुत ही फनी फेल मोमेंट बन जाता है, जिससे पूरा घर एंटरटेन होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक क्विक सवाल। क्या आपके डॉग का कोई एकदम फेवरेट गेम है? सभी पेट पेरेंट्स अपने डॉग्स के फेवरेट गेम्स कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं पर्सनली पढ़ने वाली हूं कि आप लोग अपने पेट्स के साथ क्या खेलते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें। चलिए अब बढ़ते हैं गेम नंबर 3 पर, द टॉय पिकअप गेम। अगर घर हमेशा खिलौनों से भरा रहता है तो ये गेम एक अल्टीमेट लाइफ हैक होने वाला है। ये एक बोरिंग सफाई वाले काम को फन, मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी में बदल देता है। इसे धीरे धीरे सिखाना है। स्टेप 1, एक टॉय बिन डिसाइड कर लीजिए। स्टेप 2, डॉग को गाइड करके टॉय को बिन में ड्रॉप करवाएं। स्टेप 3, सही करने पर फूड से रिवॉर्ड करें। और स्टेप 4, धीरे से क्लीन अप कमांड को ऐड करें। शुरू में गलती होगी, पर पेट पेरेंट्स को डिस्करेज नहीं होना है। बस पेशेंट रहकर उन्हें गाइड करना है। ये सीखना कि खिलौने कैसे उठाने हैं डॉग्स को मेंटली शार्प रखता है। ये सिर्फ घर साफ करना नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक शेयर्ड लैंग्वेज बिल्ड करता है। बोरिंग सफाई प्ले टाइम बन जाती है और इससे उनका सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस बहुत स्ट्रांग होता है। और इस पूरी बात को परफेक्ट तरीके से सपोर्ट करता है ये कोट, प्ले इज लर्निंग एंड द मोर योर डॉग एंजॉयज ट्रेनिंग द फास्टर दे लर्न। कहने का मतलब है कि हमेशा स्ट्रिक्ट और फॉर्मल ट्रेनिंग जरूरी नहीं होती। ये रोजाना के फन गेम्स डॉग्स में नेचुरल कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और एक स्मार्टर डॉग।
जब हम इन गेम्स के जरिए अपने डॉग्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन बन जाता है। डॉग्स शांत रहते हैं और उनका दिमाग सुपर एक्टिव हो जाता है। ये सच में एक बहुत स्पेशल फीलिंग है। तो आज का फाइनल सवाल, इन तीनों में से कौन सा गेम आज ही टेस्ट होने वाला है? चैनल पवेंथिक पर हमारा यही गोल होता है कि बेस्ट पेट केयर टिप्स सभी पेट पेरेंट्स तक पहुंचें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही शानदार पेट गाइड्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।